किस लिए पहले तो मैं कुछ और बेसिक बातें भी बताता हूं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अब इसके आगे फ्लोरा एंड फोना आगे जोड़ दिया जाता है कि पौधों और जानवरों के बारे में यह सुरक्षित रखने की जानकारी देती है। इसकी स्थापना साथियों 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लांड में है और ग्लांड जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन के द्वारा मेरे प्यारे साथियों ये एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये मिलकर के दुनिया में विलुप्त हो रहे जानवरों के बारे में अपने द्वारा जानकारी प्रकाशित करते हैं। लगभग 1.25 लाख के आसपास इनके पास डेटा है जिसे ये दुनिया को बताते हैं कि जानवरों की स्थिति क्या चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा ही जानवरों के लिए कि भाई कौन सा जानवर किस स्थान पर है, एक बुक प्रकाशित की जाती है जो साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है। साल में 2 बार। अभी जो रिसेंटली प्रकाशित की गई है वो 25 मार्च को की गई है। कब की गई है? 25 मार्च को। उस बुक का नाम मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? रेड डेटा बुक होता है। रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो 1964 में रेड डेटा बुक प्रकाशित की गई थी। इस बुक के अंदर जो टाइटल्स होते हैं साथियों, वो 9 प्रकार के टाइटल्स होते हैं। कितने प्रकार के टाइटल्स होते हैं? 9 प्रकार के, जो ये बताते हैं कि दुनिया के अंदर क्या स्थिति है जानवरों की। 9 प्रकार के टाइटल्स मैंने हालांकि आप लोगों के लिए अलग से लिखे हुए हैं। इस समय जो इसके जो मतलब डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो डॉक्टर ब्रूनो हैं। डॉक्टर ब्रूनो, ये शब्द याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये शब्द आपको याद रख लेना चाहिए, एक एडिशनल फैक्ट के रूप में बता दिया। ये 9 प्रकार प्रजातियां हैं कौन कौन सी? देखिए बेटा, नंबर 1 पर आती है एक्सटिंक्ट। याद कर लेना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सटिंक्ट का मतलब हुआ कि ये चीजें अब दिखती ही नहीं है। क्लियर? दूसरी प्रजाति होती है बेटा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसका मतलब होता है कि ये जंगल में अब दिखाई नहीं देगा। आपको देखना है तो इसे जू में जाके देखिएगा। तीसरी चीज आती है साथियों एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तीसरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मतलब आप यूं समझ के देखिए कि जब किसी को आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड कह देते हैं, यानी कि संकटग्रस्त कह देते हैं, उस समय का मतलब है कि अब ये एक्सटिंक्शन वाले लेवल पर ही जाएगा, यानी कि खो ही जाएगा। इसका अर्थ होता है कि ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर हैं, जंगल में अगर हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हमने फॉरेस्ट वाले को कंसीडर किया है, जो कॉन्गो वाली जगह पर पाया जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाया जाता है, वहां पर इसका शिकार बहुत होता है। मेरे प्यारे साथियों, इस किताब का चौथा टाइटल होता है, वो होता है एंडेंजर्ड के नाम पर। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि ये रिस्क जो है ये हाई है, यहां पर एक्सट्रीमली हाई है, इसमें हाई रिस्क है। इसके बाद होता है वनरेलेबल। इसका मतलब होता है सुभेद्य। सुभेद्य का मतलब होता है कि इसका स्टेटस अब बिगाड़ा जा सकता है। दैट इज वनरेबल। हाई रिस्क है लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। इसके बाद में नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड का मतलब हुआ कि इन्हें डर है कि ये कहीं कल को वनरेलेबल ना हो जाएं। फिर है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब हुआ कि हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेटा डेफिशिएंट, यानी जिसके बारे में दुनिया के पास आंकड़े ना हो। और नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि ये वो चीज हो गई जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं कि क्या इसको भी कोई खतरा